नेचर के पास इंसान की नीड के लिए बहुत कुछ है, पर इंसान की ग्रीड के लिए बहुत कम। और इसी चीज़ को कंतारा में रिचुअल्स और कल्चर के साथ मर्ज करके काफ़ी ब्यूटीफुल तरीके से प्रेजेंट किया गया था। और उसका सीक्वल या कहे प्रीक्वल यानी कंतारा चैप्टर 1 थिएटर्स में रिलीज हो चुका है, जिसके ट्रेलर ने इतना कुछ खास मुझे इंप्रेस तो नहीं किया था, पर मूवी ने मुझे काफ़ी हद तक सरप्राइज कर दिया, क्योंकि बहुत जगह पे पहले पार्ट को भी ये एक्सीड कर जाती है, स्पेशली टेक्निकलिटीज़ के मामले में। इसका एक सिंपल रिव्यू अगर मैं आपको बोलूँ तो इतना ही कहूँगा कि इसको थिएटर में मिस मत करना, क्योंकि ये मूवी एक सिनेमा है और शायद ये मूवी इस साल की सबसे बेस्ट मूवी हो सकती है इंडियन सिनेमा की तरफ से। जहाँ पे बात करें इस मूवी की, तो मूवी की कहानी 2nd और 3rd सेंचुरी के बीच में कदंबा डायनेस्टी के अंदर दिखाई गई है, जहाँ बंगारा राज्य के राजा विजेंद्र किस तरह से कंतारा जंगल में एंटर करते हैं वहाँ उग रहे मसालों के व्यापार के लालच में, और किस तरह से उनको पंजुर्ली देव का सामना करना पड़ता है और उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। यहीं से मूवी की कहानी शुरू होती है, जहाँ हम देखते हैं कि उनके बाद उनके बेटे यानी राजशेखर गद्दी संभालते हैं और अपने पिता के साथ जो हुआ उसके चलते वो कंतारा से दूर ही रहने का सबको आदेश देते हैं। और साथ ही हम देखते हैं एक मिस्टीरियस गुफा के अंदर एक छोटे से बच्चे को, जिसका ओरिजिन क्या है ये हमें नहीं पता, और वही अपना मेन लीड कैरेक्टर यानी कि बेरमे है, जिसको ऋषभ शेट्टी ने प्ले किया है। और साथ ही राजशेखर के भी 2 बच्चे पैदा होते हैं, जिनका नाम कुलशेखर और कनकावटी है। अब मूवी की कहानी एक टाइम जंप लेती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि राजशेखर अपने बेटे कुलशेखर को गद्दी सौंपता है, जिसको प्ले किया है गुलशन देवया ने, और काफी अमेजिंग तरीके से उन्होंने पोर्ट्रेट किया है इस कैरेक्टर को, जिसको देखना मेरे लिए तो एक पर्सनल ट्रीट साबित रहा मेजोरिटी ऑफ टाइम। जहाँ कुलशेखर का जो कैरेक्टर है वो राजशेखर के टोटल ऑपोजिट जाता है और कंतारा के जंगल में जाके शिकार करने का फैसला करता है। और वहीं से इस मूवी की मेन कहानी शुरू होती है, जहाँ पे बेरमे का कैरेक्टर किस तरह से उनको डरा के भगा देता है, और साथ ही वो अपने ईगो में आके ये भी फैसला करता है कि अगर वो लोग हमारे जंगल आए हैं तो हम भी उनके राज्य यानी बंगाल राज्य में जाएंगे और वहाँ की चीजों को देख के आएंगे। अब इसके बाद मूवी की कहानी आगे किस तरह से फॉर्म होती है, क्या क्या चीजें होती है, ये तो आप मूवी देख के ही जानना। अब बात करें मूवी की टेक्निकलिटीज की, तो पहले मूवी का जो बजट था वो काफी कम था, इसके बावजूद भी काफी अच्छी तरीके से उसको दिखाया गया था। और यहाँ पे 125 करोड़ के बजट में बनी हुई ये मूवी काफी अच्छी तरीके से उसको अपस्केल कर जाती है, जहाँ पे जितने भी एनिमल्स का सीजी आपको देखने को मिलेगा वो काफी रियलिस्टिक लगेगा। और जहाँ जहाँ पे आपको वीएफएक्स के शॉट दिखाई देते हैं वहाँ पे 1-2 शॉट्स ऐसे भी है जो आंखों को खटक सकते हैं। पर इसके अलावा टेक्निकल पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो डायरेक्शन, सिनेमाटोग्राफी और जिस तरह से यहाँ पे चीज़ों को दिखाया गया है उसको ऋषभ शेट्टी ने काफ़ी अच्छी तरीके से मेंटेन किया है, जिस तरह से उन्होंने कंतारा में किया था। फिर चाहे वो सिटी में रथ दौड़ाने वाला सीन हो या फिर शिवजी के मंदिर का स्थापन वाला सीक्वेंस, इन सभी चीज़ों को काफ़ी ब्यूटीफुली यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है। और जिस चीज़ को कंतारा में हाईलाइट किया गया था यानी कि वो जो क्लाइमैक्स सीक्वेंस था, उसको यहाँ पे मैं बोलूँगा कि 2 टाइम्स नहीं बल्कि 10 टाइम्स ग्रेटर रिस्पेक्ट और टेक्निकलिटीज़ के साथ यहाँ पे दिखाया गया है, जिसको देखना और ऑडियंस के साथ एंजॉय करना एक अलग ही एक्सपीरियंस बन जाता है। अब मूवी के कुछ नेगेटिव्स की अगर हम बात करें तो मूवी में एक नेगेटिव मुझे जो लगा वो पर्सनली ये था कि मूवी की जो हिंदी डबिंग है वो उतनी ज्यादा अच्छी तरीके से सेट नहीं हो रही थी उस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे राजा और उसके मंत्रियों के बीच में जो कन्वर्सेशन होती है वो थोड़ी बहुत मॉडर्न आपको लग सकती है। पर इसके अलावा डबिंग में कोई इश्यू मुझे नहीं लगा। अब हो सकता है कि ये नेगेटिव भी सिर्फ मुझे ही लगे, बहुत से लोगों को शायद ये चीज इतनी ज्यादा फील ना हो और कुछ सीक्वेंस के बाद आपको ये इश्यू फील भी नहीं होगा। इसके अलावा मूवी का जो रन टाइम है वो ऑलमोस्ट 2.25 घंटे लंबा है, जिसके चलते मूवी की पेसिंग कुछ लोगों को स्लो लग सकती है, पर मूवी की राइटिंग इसको बहुत हद तक संभाले रखती है। यहाँ पे भी रोमांटिक एंगल है, कॉमेडी सीक्वेंस ऐड किए गए हैं, ये सारी चीजें तो हैं ही, पर अच्छी बात यह है कि इन सभी चीज़ों को मूवी के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट और कनेक्ट करके दिखाया गया है प्लॉट के साथ, चाहे वो रोमांटिक एंगल हो या फिर एक साइड कैरेक्टर का अफेयर हो या फिर एक कॉमेडिक एंगल। इन सभी चीज़ों को मूवी एंड तक लेके चलती है और क्लाइमैक्स में सभी चीज़ों का पे ऑफ आपको मिलता है। तो हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको ये मूवी थोड़ी सी स्लो और बोरिंग लग सकती है, पर पेशेंस बनाए रखना, क्योंकि सेकंड हाफ सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से कैरी करके चलता है और हर एक चीज़ का पे ऑफ आपको मिल जाएगा। इसके अलावा परफॉर्मेंस की बात करें तो ऋषभ शेट्टी की बात मैं किस मुंह से करूँ ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उनके परफॉर्मेंस की बात मेरे लिए करना इम्पॉसिबल है। इतनी अच्छी तरीके से उन्होंने पोर्ट्रे किया है, जहाँ पहले पार्ट के क्लाइमैक्स में उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी थी वो इस मूवी में बहुत सी जगह पे सरपास होती हुई आपको दिखती है। और साथ ही रुक्मणी वसंत, जिनको स्क्रीन के ऊपर सिर्फ देखते हुए भी मैं खुश हो जाता हूँ, उन्होंने भी मूवी के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से पोर्ट्रे किया है उनके कैरेक्टर को। साथ ही गुलशन देवया, जिनको देखने के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड था, उनके कैरेक्टर को भी काफी अच्छी तरीके से लिखा गया है। और उस कैरेक्टर के ऊपर भी गुलशन देवया ने जिस तरह से छोटे छोटे मैनरिज्म और एक्सप्रेशन के साथ इन चीजों को प्ले किया है, वो उस कैरेक्टर को काफी अच्छा खासा वेटेज दे देता है। हालांकि उस कैरेक्टर से जुड़े हुए कुछ कॉमेडिक रिलीफ यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जिनमें से ज्यादातर टाइम मुझे हंसी आ रही थी, पर कुछ बहुत ही क्रिंज हो रहे थे। और मूवी का म्यूजिक जो इस पूरे स्ट्रक्चर को एक फेविक्विक की तरह चिपकाए रखने का काम करता है, वो इस पूरी मूवी में अलग अलग सीक्वेंस को अलग अलग फील और इमोशन देने में कामयाब रहता है। अब मूवी के बारे में ज्यादा कुछ भी बता दिया तो आपके लिए स्पॉइलर
स्पॉइलर हो जाएगा, तो ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ये मूवी डेफिनेटली एक सिनेमा है जिसको आप थिएटर्स में ही एंजॉय करो, उतना बेहतर रहेगा। क्योंकि अगर आपने OTT का वेट किया और OTT के ऊपर आपने देखा तो आप खुद को ही गालियाँ दोगे कि भाई मैं थिएटर में क्यों नहीं गया, इतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से इसको बनाया गया है। इसके अलावा इसके क्रू की तारीफ करनी बनती है, जिन्होंने रथ वाला सीक्वेंस और क्लाइमैक्स के सीक्वेंस में जिस तरह से कोरियोग्राफी यहाँ पे दिखाई गई है एक्शन और फाइट सीक्वेंस की, वो काफ़ी शानदार है। जिसको किस तरह से सोचा है, किस तरह से इम्प्लीमेंट किया है और कितनी इफेक्टिव वे में वो स्क्रीन के ऊपर दिखता है, वो मूवी के 125 करोड़ के बजट के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा देता है। इतनी शानदार तरीके से वो स्क्रीन के ऊपर दिखता है। और स्टार्टिंग का जो सिटी रथ वाला सीक्वेंस है उसे देखते हुए तो मुझे इंडियाना जोन्स की मूवीज की याद आ गई थी, इतनी अच्छी तरीके से उसको शूट किया गया है। और एंडिंग में जो बैटल आपको देखने को मिलेगा, भाई साहब मज़ा आ जाएगा। तो इसी के साथ ये था मेरा ओपिनियन इस मूवी को लेके। अगर आपने मूवी देख रखी है तो कमेंट्स में अपना ओपिनियन शेयर कर देना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और मैं मिलता हूँ इसके डिटेल डिस्कशन और स्पॉइलर टॉक के वीडियो में। तो तब तक आप सब्सक्राइब करके मूवी देखा हो। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में।